तुमने भी कभी सोचा होगा ना, बस एक दिन एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए, उसके बाद ना चार्ट भी समझेगा, मार्केट भी, और लाइफ तो सेट हो जाएगी। फिर तो लगता है लॉस का कोई चांस ही नहीं रहेगा। लेकिन सच अगर इतना ही सिंपल होता तो हर ट्रेडर प्रॉफिट में होता। याद रखिएगा इस सोच को, इस मूवमेंट को, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ मैक्सिमम ट्रेडर्स गलत हो जाते हैं। बाय द वे, वेलकम, स्वागत है आपका इस सीरीज की तीसरी वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी मिथ की। वैसे एक सच सुनोगे, स्ट्रेटजी तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। हाँ, सही सुना आपने। ठहर ये बताता हूँ क्यों। क्योंकि स्ट्रेटजी तो सिर्फ एक टूल है। मार्केट में हजारों स्ट्रेटजीज पड़ी है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे एंड इवन टेलीग्राम के हर चैनल पर। फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स गिने चुने ही क्यों होते हैं? सोचने वाली बात है ना। एक दिन RSI, दूसरे दिन MACD और तीसरे दिन कोई नया यूट्यूब सेटअप। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, बैक टेस्ट भी सही है, एंट्री भी क्लीन है और होप पूरा का पूरा। फिर 2 लॉस हुए, स्ट्रेटजी चेंज। एक एसएल लगा, स्ट्रेटजी चेंज। सच बताओ, ऐसा ही होता है ना? आई नो, सभी बिगनर्स ऐसा ही करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी एक बिगनर ही था। और तुम्हें पता है, इस बिहेवियर को कहते हैं स्ट्रेटजी होपिंग। और सच सुनोगे, तुम स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहे हो, तुम उस डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हो जो लॉस के बाद अंदर फील होता है। क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम रिएक्शन है। एक सवाल पूछता हूँ, तुमने भी कभी नोटिस किया होगा, सेम चार्ट, सेम सेटअप, सेम एंट्री, सेम स्टॉप लॉस, फिर भी अलग रिजल्ट क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग स्क्रीन पे नहीं, दिमाग में हो। एक ट्रेडर जो सेटअप को रूल के साथ लेता है, उसे पता होता है एंट्री क्यों है, एसएल कहाँ लगाना है और पोजीशन एग्जिट कब करनी है। और एक और बात, रिजल्ट आए या ना आए, उसका प्रोसेस सेम रहता है। और एक दूसरा ट्रेडर जो वही सेम सेटअप लेकिन होप के साथ लेता है, होप कि आज मार्केट मान जाए, होप कि एसएल ना लगे, होप कि यही ट्रेड रिकवर करा दे, उसके बाद में निकल जाऊं। चार्ट दोनों के लिए सेम होता है, सेटअप भी सेम होता है और एंट्री भी सेम, बस फर्क होता है माइंडसेट का। इसलिए याद रखना, मार्केट तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेटजी से नहीं, तुम्हारी सोच से रिवॉर्ड करती। इंडिकेटर सिर्फ इतना बताता है मार्केट इस वक्त क्या करे, लेकिन डिसीजंस ये बताता है कि तुम कौन हो। इंडिकेटर को अगर एक मिरर मान लो तो वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिखाता है। मिरर कभी ये नहीं बोलता लेफ्ट जाओ, राइट जाओ या रुक जाओ, वो सिर्फ सच दिखाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं पूछता कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, वो पूछता है इस ट्रेड में मेरा रिस्क क्या है। अगर ऐसा लगा तो मैं इमोशनली और फाइनेंशियली ठीक रहूंगा या नहीं। और वहीं बिगनर क्या करता है, इंडिकेटर से परमिशन मांगता है। RSI बोले बाय तो बाय, MACD बोले सेल तो सेल, लेकिन मार्केट परमिशन पे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिवॉर्ड करती। जब थिंकिंग क्लियर होती है तो इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, वो सिर्फ कंफर्मेशन बन जाता है और तब स्ट्रेटजी अपने आप सिंपल हो जाती है। इसलिए आज स्ट्रेटजी मत ढूंढो, इंडिकेटर मत बदलो और मार्केट को ब्लेम करना भी बंद करो। आज सिर्फ एक काम करो, अपनी थिंकिंग को रीसेट करो। क्योंकि एक विनिंग ट्रेडर नया सेटअप नहीं, नया डिसीजन मेकिंग डेवलप करता है। जब थिंकिंग क्लियर होगी, स्ट्रेटजी सिंपल लगे और रिस्क भी मैनेजेबल हो और मार्केट फाइनली सेंस बनाना शुरू करेगा। अगला वीडियो रिस्क रीसेट का है और ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ हम दिखाएंगे कैसे एक बिगिनर ट्रेडर अपना प्रॉफिट खुद खत्म करता है और कैसे तुम उस साइकिल को कम्प्लीटली ब्रेक कर सकते हो। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और कंट्रोल चाहते हो तो ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से रिस्क और माइंडसेट का ट्रू गेम शुरू होगा। वैसे तुम्हारा ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? कमेंट जरूर करना। एंड हाँ, इफ यू रियली वांट टू रीसेट देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस सीरीज। आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।